लास्ट प्रायोरिटी इन केस अगर जीरो लेवल हुआ तो क्योंकि जीरो लेवल हुआ तो आपको रो तो किसी भी डायरेक्शन में बनानी ना, तो हम मैक्सिमम जिधर से फायदा होगा उधर से बनाएंगे ना, नहीं तो ईस्ट का फायदा नहीं है। ईस्ट का फायदा नहीं है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि ठीक है सनलाइट की डायरेक्शन में ही बना लो, तो वास्तु के हिसाब से भी अच्छा हो गया है ना, और ज्यादा सनलाइट भी मिलेगा, तो हम फिर उस पे सिलेक्शन पे चले जाते हैं। तो ये पैरामीटर है। अगर स्लोप डायगोनल हो तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैक्सिमम देखना पड़ेगा, मैक्सिमम ही देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ये भी दो डायरेक्शन को स्लोप दे रही है जमीन, इधर से भी दिख रहा है स्लोप इधर को, और उधर से देख रहे हैं तो उधर से इधर को भी दिख रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि मैक्सिमम किधर है, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही हम फाइनल करेंगे। तो ये जो फाइनल मेजरमेंट है इसके 3 पैरामीटर हैं और ये आपको फॉलो करना पड़ेंगे। नंबर 1 कि 5 to 6 पर मॉडल बनना है। नंबर 2 लैंड का स्लोप किधर है, स्लोप के अकॉर्डिंग 6 और स्लोप के अपोजिट 5 पर हमें पोलिंग करनी है। इनकेस अगर स्लोप नहीं है तो फिर ईस्ट टू वेस्ट हमें 6 करके लॉक करना है। करेक्ट हो गया। अब देखिए इसका चौथा पैरामीटर क्या है कि जो आपका सेकेंडरी मेजरमेंट आया उस मेजरमेंट में आपका फर्स्ट पैरामीटर फिट बैठना चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर क्या था, 5 to 6 का डिस्टेंस पे ये मॉडल बनेगा। तो जो फाइनल मेजरमेंट था वो 35, 37 कुछ ऐसा था। अब उस डिस्टेंस में हमारा फाइनल 5/6 हाँ 5 to 6 का पैरामीटर फिट बैठना चाहिए डिस्टेंस में, सिमेट्री में। करेक्ट ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर स्लोप यूं हुआ तो 6 हमें इधर लगाना है। इसका मतलब ये है कि ये 37 में हमारा 6 का पहाड़ा बैठना चाहिए। तो 6 का पढ़िए तो 6 बार पढ़ेंगे 6 टाइम तो 36 होता है। करेक्ट ना। एक बफर एक एक्स्ट्रा है तो क्या करोगे आप, छोड़ दोगे इसे। हाँ ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर अगर आप 36 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो आपको उस तरफ भी 36 ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकेस अगर वहां पे 35 लैंड थी तो कहानी फंस गया फिर। ठीक है, क्योंकि इधर तो 37 एक छोड़ दिया, अब उधर 35 है तो उधर 5 छोड़ना पड़ेगा और इधर फिर और 6 छूट जाएगा, तब 30 लॉक होगा। तो या तो इसको 35 को 36 करो और या तो आप पूरा 5 फीट छोड़ दो। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम 5 फीट छोड़ रहे तो कितना लॉस है, 5 उधर छोड़ दिया, अब 5 के चक्कर में वापस 6 इधर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको भी 30 करना पड़ेगा फिर। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे हमारा स्ट्रक्चर का साइज कितना है। तो अरे ये तो छोटा है 40/30 का है, तो क्या करिए हाफ फीट जो 5 फीट हमने बाहर छोड़ा है ना पहले, उसमें से हाफ फीट चुरा लीजिए इस तरफ से और हाफ इधर से चुराइए। टोटल मिला के इसको 36 कर दीजिए और ये लॉक कर दीजिए 36। करेक्ट। अब आ जाइए इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में हमें क्या करना है, 5 करना है। तो ये 37 है इधर और ये इधर 35 है, तो 35 पे पहाड़ा लॉक हो रहा है। 7 बार पढ़ेंगे है ना, तो लॉक हो गया। 7 टाइम पढ़ेंगे तो 35 आ गया। अब इधर 37 है, 2 फीट एक्स्ट्रा है तो वो 2 फीट हम छोड़ देंगे। This 1 feet, that's 1 feet. करेक्ट। या एक साइड दोनों छोड़ दीजिए या आधा एक फीट, जैसा भी करना आपको। हाँ वो कैसे भी छोड़ सकते हैं आप, एक साइड भी छोड़ सकते हैं। वो कंडीशन है कि आप देख लो कि अगर 2 फीट हम इधर छोड़ेंगे, हमारा बाजू का भी खेत है तो ठीक है इधर ही वो मिल जाएगा उस खेत में, तो इधर ज़्यादा छोड़ना अच्छा है। फिर हम दोनों 2 ही फीट इधर ही छोड़ देंगे और एक काय को छोड़ेंगे, नहीं तो फिर 1 फीट उधर पे भी हम कोई काम में नहीं ले पाएंगे। तो उस केस में आप 2 फीट इधर ही छोड़ दीजिए। ऐसे आपको करना, ये कसरत आपको करना पड़ेगी अपने फील्ड पे। अब हम यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं, आइए समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। एक चीज सर, ठीक है, अगर फील्ड बड़ा है, पूरा फील्ड में अगर कर रहे हैं तो यही मॉड्यूल मल्टीपल्स बनाएंगे? नहीं मल्टीपल नहीं बनाएंगे, साइज बढ़ा लेंगे पर सिमेट्री मेंटेन करेंगे। वो 6/5 का हाँ, ये डिस्टेंस 350 की जगह थे 350 हो सकता है। लेकिन छोटा मॉडल करने हैं तो सिमेट्री ज्यादा अच्छा रहेगा, मींस इट विल कम गुड। नहीं, इसको आप लाख स्क्वायर पे बहुत बड़ा स्केल का बना सकते हैं आप, 3 to 5 एकड़ का भी एक बना सकते हैं। 5 and 6 वो मॉड्यूल वो आपको ध्यान रखना, स्लोप मेंटेन करना है, स्लोप आपको ध्यान में रखना है और 5 to 6 का ध्यान में रखना है। करेक्ट। अब देखिए, अब हमें ये तो समझ में आ गया बराबर ना। अब लेकिन हम मॉडल बना रहे हैं 40/30 का।
है ना। अब हम आ जाते हैं अपने मॉडल पे, ठीक है, कि हमें कितना बनाना है। तो देखिए मेजरमेंट किया, ये सब किया, ये आपको समझाने के लिए, बराबर। अब हम शुरू कहाँ से करते हैं, जहाँ पर हमें अटकने वाले। अब हम स्लोप ही देख लेते हैं पहले ही नंबर, है कि नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो हमारे पास चारों तरफ बहुत सारी पड़ी है, किधर पे भी 40 किधर पे भी 30 निकल आएगा, है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि स्लोप किस तरफ ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है ये वाला स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, करेक्ट ना। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, यही वाला स्लोप ज़्यादा है, बराबर। तो ये तरफ हम क्या करते हैं, 6 ले लेते हैं। तो ये तरफ क्या करते हैं, 30 ले लेते हैं। ये तरफ 30 ले लेते हैं। 6 में 30 का सिमेट्री फिट बैठ रहा है। और इधर पे हम 40 ले लेते हैं, तो 5 का सिमेट्री फिट बैठ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला कॉर्नर है उधर से हम 30 नापते हैं, उस कॉर्नर से ये 40 लॉक करते हैं, वो कॉर्नर से ये 30 लॉक करते हैं, ये कॉर्नर से ये 40 लॉक कर देते हैं। तो हमारा फाइनल हो जाएगा, करेक्ट ना। अब आइए वापस टेप लेके। अभी 40 ले रहे हैं। अभी हम 40/60 40/30 का मॉडल बना रहे हैं। 40 के पे। हाँ, किधर आया 30 भाई, इधर है पक्का ना। 45 नहीं, 30। मैं तो पूरा खींच के इस पे वो डालूंगा। पहले कर रहा है ना, इसलिए एस डाल दो, एस डालिए। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको, इस पे एस का ये टेप उठाइए, इस तरफ ले जाइए 40 मेजरमेंट टेप उठाइए। ये 30 के लिए ये 40 उधर 30 करना है, 30 वो पॉइंट से 30 लीजिए। How much is that from there? कितना है यहाँ से? 30 आनी चाहिए। उधर है, ये इधर 30 इधर है। छोड़िए, ब्रो इधर इधर बस ये लॉक हो गया। अब देखो यहाँ खड़े होएंगे ना, तो ये कैसे दिख रहा है आपको, क्रॉस दिख रहा है, बराबर ना। लेकिन अगर मॉडल को देखेंगे तो ये इक्वल है ना, क्योंकि ये लैंड के हिसाब से है ना। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा छोड़ देते तो ये स्क्वायर कर सकते थे, पर कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सही दिखना ज़रूरी नहीं है, सही मॉडल सही होना ज़रूरी है। तो मॉडल डिस्टेंस पे लॉक हुआ, अब कोई तकलीफ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस डायरेक्शन में हमें 6 की रो बनानी है, सॉरी 5 की रो बनानी है, उस डायरेक्शन में हम स्ट्रेट लाइन डालेंगे, स्ट्रेट। जिस डायरेक्शन में हमको 5 का बनाना, तो दिस साइड 5 और दिस साइड 5, सो स्ट्रेट हम इसमें लाइन डालेंगे। रखिए इस पे अभी आपको ये खींच के रखिए। इसको क्या करना है, बिल्कुल एकदम हमें इससे टेप से चिपका के ऐसे डालना है। और अगर हमने एक बार यहाँ से डाला इस तरफ से, तो हम पलट के इस तरफ से नहीं डालेंगे, अब इसी तरफ से जाएंगे। और मेजरमेंट टेप हमारा ले सकते हैं, हाँ ले सकते ना, हिलना नहीं चाहिए। आप उधर से डाल दो, उस तरफ से डाल दो, हिलना नहीं चाहिए टेप, है ना। टेप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमने 5 वाली बॉर्डर पे लगा ला ना। अब हम क्या करेंगे, 5 पे क्रॉस, इसको देखिए 5 किधर है, ये इधर है, ये है इधर, इसको क्रॉस मार दीजिए। तो 5 फीट है क्या? हाँ, आप 10 फीट पे मारिए। 10, 15, 20 हाँ, बहुत दूर से नहीं, थोड़ा पास पास से करो। हाँ 15 20 25 30 35 और लास्ट ऑलरेडी है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लिखिए, एकदम स्ट्रेट करना, उसको पूरा स्ट्रेट खींच लीजिए, पहले खींच के रखिए। हाँ ऐसे।
यहाँ पे लेके आ लिए लेके आ गए ये हम मंगाइए वहाँ से कॉर्नर से मंगाइए। ओ पेंट थिनर ले गया प्रभु। पेंट यहाँ पे है थिनर पूरा डालना खाली इतना ही डालना है। हाँ, 1.5 फीट डाल। बार बार उसको मत लीजिए, नहीं तो जितना कलर से इస్తుందా అక్కడ साइड लो नहीं सर नहीं మల్టీ లేయర్ లాంగ్వేజ్ थिकनेस है उसके बराबर का अगर होल जाएगा अच्छा अच्छा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा। समझ गया करेक्ट ना? तो ठीक है चल चल तो ये इम्पोर्टेंस है। नंबर 2, जब हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें क्या है कि हमें सिलेक्शन करना होगा कि जो थिकनेस वाले बैम्बू है, मतलब थोड़ा हैवी है, मोटा है ना, वो वाला बैम्बू हम बॉर्डर पे यूज़ करें। क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो केवल बॉर्डर से ही होती है। आप अंदर में अगर यूं भी केबल खड़ा कर दोगे ना बिना खड्डे का बैम्बू तो भी चलेगा, पर बॉर्डर जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए। सो पोल पहले तो होल अच्छा होना चाहिए बॉर्डर का। नंबर 2, होल का जो थिकनेस है वो हमारे मटेरियल की थिकनेस से थोड़ा ज़्यादा हो, उससे बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, ताकि मिट्टी की जो सॉलिडिटी है वो प्रॉपर उसकी सेटिंग बैठ जाए। इसके बाद जब हम बैम्बू लेंगे तो इसमें बैम्बू का सिलेक्शन करिए। हमें 2 टाइप्स का बैम्बू चाहिए, एक तो स्ट्रेट खड़ा करने वाला और एक आपस में इनको कनेक्ट करने वाला। तो कनेक्ट करने वाला जो है ना वो ऐसे चारों तरफ बॉर्डर पे बंधेगा, करेक्ट ना, ये हॉरिजॉन्टल बंधेगा, ठीक है। और स्ट्रेट खड़ा करने वाला बैम्बू का हाइट जो है ना 11 या 10 फीट होना चाहिए। अगर 10 फीट भी लेते हैं तो 1.5 फीट हम ज़मीन के अंदर डालते हैं और 6.5 फीट हम ज़मीन से स्ट्रक्चर की हाइट रखते हैं। टोटल मिला के 8 फीट हो गया। अगर 10 लिया तो 2 फीट एक्स्ट्रा हो गया। अभी वो 2 फीट जो है ना स्ट्रक्चर के ऊपर निकलेगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि जितना भी बर्ड्स होगा वो सारा वो उसको बैठने के लिए प्रॉपर एक स्पेस बनता है, उस पर आके सारा बर्ड्स बैठता है जो ऊपर यूं निकला रहेगा, करेक्ट। सेकंड फ़ायदा ये होगा कि इनकेस अगर बैम्बू हमने पेंट करके तो डाला, पर 3 से 4 साल के अंदर ये नीचे का जाएगा क्योंकि ये रेगुलर मॉइस्चर के कांटेक्ट में होगा, करेक्ट। तो ये जो बैम्बू नीचे का जाएगा हम क्या करेंगे, उसी जगह पर वो वाले पोल को ऊपर से खोलेंगे, ठीक है, और उसी पोल पर वापस से होल करके इसी वाले बैम्बू को जो 2 फीट एक्स्ट्रा निकाला था उसको ही वापस नीचे कर देंगे। तो फिर अगले नेक्स्ट 3 to 4 ईयर ये और हो जाएगा यूज़, है ना। सो ओवरऑल जो है ना आप 6 से 7 साल तक बैम्बू का यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर बैम्बू का स्ट्रेंथ अच्छा है, पका हुआ बैम्बू है तो कर सकते हैं। अगर कच्चा है ना, लाइट है बैम्बू तो फिर मुश्किल है ना। पर एवरेज जो है ना 5-6 साल, अभी जैसे ये वाला बैम्बू है ना हम इसको 5 साल तो आराम से चला सकते हैं, है ना। तो ये बात। दूसरा जो हमें रनिंग में बैम्बू चाहिए, बेसिकली जो हमें बॉर्डर पे बांधना है, जो हॉरिजॉन्टल बांधना है, ये बैम्बू कितना चाहिए, जितना हमारा स्ट्रक्चर का साइज होगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये 40 बाई 30 का मॉडल है तो 40 उस तरफ 40 इस तरफ 80 हुआ, 30 इस तरफ 30 इस तरफ 60 हुआ, 60-40 मिला के 140 फिट हुआ टोटल, है ना। सो 140 फिट हमें रनिंग में चाहिए, करेक्ट। और ओवरलैप भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो समझ लो 10 फीट अराउंड 160 फिट चाहिए, है ना। तो 160 फिट हमें रनिंग में ये बैम्बू चाहिए। तो अब उसमें क्या है, जैसे ये 20 फीट का मिल गया इनकेस हमको, तो 160 डिवाइडेड 20 कर दीजिए आप, तो 8 बैम्बू निकल के आए। तो हमको लंबा वाला बैम्बू चाहिए 8। इनकेस ये 30 फीट मिल गया तो ये और अच्छा होगा। तो जितना ज़्यादा ये लंबा मिलेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग कम होगी, जॉइंट कम लगेंगे, है ना। तो स्ट्रेंथ अच्छा आएगा। तो कोशिश कीजिए कि ये जो हमको हॉरिजॉन्टल जो बैम्बू बांधना है उसका लंबाई जितना ज़्यादा मिल जाए आपको उतना ज़्यादा लीजिए, और उसका थिकनेस जो है ना 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेंथ चाहे जितनी भी हो, कम लेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, ठीक है।
और These bamboos we need to use the chemically treated one, or it's कर a, सकते हैं we treat can, so it gives longer life, right? Correct. So if वो जो हमारा फार्म में वो जो मिलेगा वो जो काट के कुछ कर सकते हो, कर सकते हैं। does it give long time or how? हाँ, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैम्बू एक तो स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल इसको बांधेंगे ना तो एक लाइन में बांधेंगे। इन केस अगर बैम्बू टेढ़ा हुआ तो ये लाइन पूरा टेढ़ा कर देगा, करेक्ट। तो इसलिए ये बैम्बू का स्ट्रेंथ होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और विर्थ उसकी 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये है ना, ये लगभग 1.